गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दें बेटा। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, एकदम महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा कठिन भी है और महत्वपूर्ण भी है। इसलिए उम्मीद है कि खूब ध्यान से देखेंगे बाबू आप लोग। ठीक, खूब ध्यान से देखिएगा बेटा। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में कुल, ठीक ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें। दो तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दो, और उसको एकदम इतना ध्यान से देखेंगे कि एकदम याद हो जाए, कठिन भी है भैया। ठीक, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है? ठीक, पहला पहला अनुप्रयोग, पहला एप्लीकेशन क्या है? कि किसी छड़, कोई छड़ है या अनंत लंबाई का क्या है? तार है। ठीक, अनंत लंबाई के तार के कारण, ठीक, अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, ये पहला है। और दूसरा बेटा, दूसरा एप्लीकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, अनंत विस्तार की आवेशित अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और फिर हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा भैया। ठीक, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में पहला पहला हम लोगों को क्या पढ़ना है? ठीक, ध्यान देंगे। अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ, ये पहला अनुप्रयोग है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भैया एकदम ध्यान दें आप, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, एकदम सही, एकदम मस्त। ये है पहला उपयोग, ठीक, अनुप्रयोग। और दूसरा बाबू क्या जानते हैं आप? दूसरा और इंपॉर्टेंट, कठिन तो पूछना ही नहीं है, खूब ध्यान से आप सुनेंगे तो मजा आएगा। हम यहां पे लिख सकते हैं अनंत अनंत विस्तार की आवेशित, अनंत विस्तार की आवेशित अचालक, हाँ, अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, ये दो महत्वपूर्ण है, ठीक ना, और है छोटे मोटे, ठीक ना, लेकिन इन दोनों को तो हम लोगों को एकदम डिटेल में पढ़ना है। ठीक भैया, एकदम मन से। तो ये है, ये दोनों अनंत लंब, कठिन भी है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। अनंत लंबाई की आवेशित तार के कारण, ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अनंत लंबाई की आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये क्या है? गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, गॉस प्रमेय का एप्लीकेशन। तो किसी का एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं ना भैया, आज से जानिए, किसी का एप्लीकेशन, अगर हमारे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कहीं किसी का एप्लीकेशन आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि उसका यूज है वहां पे। उसका यूज का मतलब बेटा, ठीक, उसकी वैल्यू हमें पहले से पता है, वो चीज हमें पहले से पता है, उसका यूज करना है उसमें। अनुप्रयोग का मतलब यही है। तो यहां गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग का मतलब बेटा, गॉस प्रमेय हमें पहले से पता है और उसका यहां पे क्या कर लेना है? उपयोग करना है, यूज करना है दोनों में। और उनका यूज करके हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, ज्ञात करनी है। यहां अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण और यहां अनंत विस्तार की आवेशित अचालक चादर के कारण। हाँ, ये चीज यही है गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग का मतलब। गॉस प्रमेय हमें पहले से पता है। और गॉस प्रमेय क्या पता है आपको? यही पता है कि भैया गॉस प्रमेय यही है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर रखे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, तो ध्यान दीजिएगा, क्या क्या दिमाग लगाना है यहाँ पे। गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग का मतलब, ठीक, दोनों में कहीं भी गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग जब जब होगा तो वहां एकदम फिक्स है, क्या करना होगा? वहां किसी न किसी आकार का बंद पृष्ठ तैयार करना होगा। ठीक, किसी न किसी आकार का, चाहे गोला हो सकता है, चाहे बेलन हो सकता है, ठीक, चाहे घन हो सकता है, घनाभ हो, मतलब किसी न किसी आकार का हमें बंद पृष्ठ तैयार करना होगा। जिस आकार, जिस बंद पृष्ठ की जहां जरूरत होगी उसी तरीके का, ही नहीं कि कौनों रख देंगे। ठीक, तो बंद पृष्ठ बनाएंगे और उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
ठीक का उपयोग करके, ठीक उसकी जानकारी हमें पहले से रहेगी, उसी का प्रयोग करके ठीक हम अपनी समस्या को सॉल्व करेंगे। ठीक, इसका मतलब बेटा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ही केस में गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है, तो दोनों केस में बेटा हमें बंद पृष्ठ तैयार करना होगा। ठीक, बंद पृष्ठ तैयार करना होगा। यहां क्या है, छड़ है, लंबी छड़ है, तो यहां बंद पृष्ठ कैसा लेंगे बेटा? ठीक, यहां का जो बंद पृष्ठ होगा वो बेलनाकार लेना होगा, बेलन, यहां का बंद पृष्ठ। ठीक, और यहां दोनों का बंद पृष्ठ बेलन ही लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे हम बताएंगे आपको। तो चलिए बाबू, हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, और पहला टॉपिक क्या है एकदम ध्यान से देख लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, कठिन है, खूब ध्यान से सुनेंगे तब मजा आएगा। पूरा गॉस प्रमेय आपको जानना होगा, ठीक, तब यहां चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक, और शेष तो हम हैं। चले तो एकदम तैयारी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे जुनून के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक फिगर की सहायता से। कोई एक फिगर ले लेते हैं, यही लेते हैं। हाँ, एकदम मस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखें बेटा, ठीक, हमारा फिगर हम लोगों के सामने एकदम आ चुका है, और ये एक अनंत लंबाई का तार है, जो देखा, और इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया। ठीक, हम अपनी पेन तैयार कर लेते हैं, सॉरी, हाँ यही तो है। ठीक है, यहां से बेटा हम अपनी पेन तैयार कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, और सफेद कलर लेंगे तो मुझे लग रहा है कि आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक, फिगर में कुछ और कलर यूज करना होगा, और बाहर कुछ और कलर, तो फिगर में हम यूज कर लेते हैं आपको ब्लू कलर। ठीक, तो देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझो, ये एक लंबा तार है, एक लंबा अनंत लंबाई का तार है, जैसा कि देख रहे हैं ना, एकदम अनंत लंबाई का तार है। ठीक है, बढ़िया, एकदम मस्त। और बाबू ध्यान दीजिएगा, इसको जो चार्ज दिया गया है, ठीक, ध्यान दें आप सभी, इसको भैया वो जो चार्ज दिया गया है, ठीक, इसको जो चार्ज दिया गया है, कितना चार्ज दिया गया हो, +2 पूरा। ठीक, पूरा का मतलब नहीं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, हाँ देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसको जो चार्ज दिया गया है, यहां से यहीं तक की बात हो रही है, इधर लिख दें, इधर लिख देते हैं। ठीक, यहां से यहीं से ना, यहां पूरी लंबाई, और यहां पे यहां से यहां तक इसको चार्ज कितना दिया गया, +2। ये तार है, लंबा तार है, पूरा लंबा है। और ठीक, हम क्या करेंगे अब, देखिए बेटा हम क्या करेंगे, ठीक, इस तार को, जो आप तार देख रहे हैं बाबू, ठीक, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें, एकदम मजा आने वाला है, समझिए, ध्यान दीजिए। ये देख रहे हैं बाबू, ठीक, ये देख रहे हैं, ठीक, एकदम मस्त आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसमें ना बाबू ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं कि क्या करेंगे, इसकी स्मॉल यल लंबाई को, ठीक, और सबसे पहले इस तार को अक्ष मानकर, ठीक, अक्ष मानकर स्मॉल यल, सॉरी कैपिटल एल, ठीक, कैपिटल यल लंबाई के एवं स्मॉल आर त्रिज्या के एक बेलनाकार गौसियन, ठीक, पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। ठीक, समझने की कोशिश करें, ये जो आप देख रहे हैं ना बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये ठीक, जो बेलन देख रहे हैं, ये तो तार है, इसके राउंड चारों तरफ जो बेलन देख रहे हैं, ये गौसियन बेलन है, यानी काल्पनिक बेलन है, ये वास्तव में है नहीं। कैपिटल यल लंबाई और स्मॉल आर त्रिज्या के एक गौसियन बेलन की कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, एकदम मस्त है, एकदम जबरदस्त है। तो ध्यान, एकदम दिमाग में, पहला काम क्या करेंगे, ठीक, एक अनंत, पहला है क्या क्वेश्चन, बेटा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। ठीक ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैपिटल हमारा क्या है, क्वेश्चन यही है, हम यहां लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, सभी बच्चे लोग, हम लोगों का बेटा यही है टॉपिक, एक गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, और गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में एप्लीकेशन में जो पहला एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन क्या है, ठीक, अनंत, अनंत लंबाई के आवेशित, आवेशित भैया ध्यान दीजिएगा, हाँ आवेशित चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
हाँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, खूब ध्यान से सुने आप। ये ठीक, तो वो अनंत लंबाई का तार यही है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक, तो चलिए ध्यान दें, मान लेते हैं अनंत लंबाई का ये तार है और इससे कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, इस तार से भैया कितनी दूरी पर, आर दूरी पर। ठीक, इस तार से बेटा कितनी दूरी पर भैया हो, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, इस तार से, ये है, दिख रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको, आर दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पे P है, और इसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भैया ध्यान दीजिएगा, इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, एकदम बढ़िया, आपको एकदम मस्त समझ में आ रहा होगा, हमें उम्मीद है पूरी। ठीक, एकदम बाबू, ये तार है, अनंत लंबाई का तार है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, और उसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है बाबू, एकदम सही बेटा, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, अब हम करेंगे क्या, ठीक, हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, इस तार को अक्ष मान लेंगे, अक्ष मान लेंगे बेटा, इस तार को अक्ष मानकर, इस तार को क्या मानकर, अक्ष मानकर। ठीक है बाबू, इस तार को बेटा अक्ष मानकर, ठीक, इस तार को अक्ष मानकर, ठीक, कैपिटल L लंबाई का, ध्यान दें, कैपिटल L लंबाई व स्मॉल r त्रिज्या, देख रहे ना, ठीक, इस कैपिटल L लंबाई व स्मॉल r त्रिज्या की एक गॉसियन, ठीक, बेलन की कल्पना कर लेते हैं। तो बेटा हो, ये जो आप देख रहे हैं भैया हो, ये जो देख रहे हैं, ये है क्या, हाँ, ये है गॉसियन बेलन, काल्पनिक बेलन है, ये गॉसियन बेलन है, काल्पनिक बेलन है। चलिए ठीक है, गॉसियन बेलन की हम लोगों ने कल्पना कर लिया, जिसकी लंबाई कैपिटल L है और त्रिज्या स्मॉल r है। फिर इसके बाद हमने मान लिया कि कैपिटल L लंबाई जो तार बेलन के अंदर आ रहा है, जितना तार की लंबाई बेलन के अंदर आ रही है, ठीक, उस पर कितना आवेश है, प्लस Q। ठीक, जितनी तार की लंबाई बेलन के अंदर आ रही है, जितनी तार की लंबाई बेलन, कैपिटल L लंबाई बेलन के अंदर आ रही है, तो उतने पर जो आवेश है प्लस Q। अब थोड़ा सा भगवान दिमाग दिए होंगे, तो थोड़ा सा, हालांकि उसी की कमी है कि नहीं। ठीक, तो देखिए बेटा, यदि थोड़ा सा भगवान ने दिमाग दिया है, तो तुरंत आप सोच लिए होंगे, ठीक, कि यदि कैपिटल L लंबाई तार जो है बेलन के अंदर है, तो बेलन तो बंद पृष्ठ है, और उस लंबाई पर यदि Q तार है, Q आवेश है, तो इसका मतलब बेलन के अंदर आवेश कितना आ जाएगा, Q प्लस Q आ जाएगा। तो बेलन के अंदर प्लस Q आवेश आ जाएगा, तो इस पूरे बेलन से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, पूरे बेलन से, यहां पर बंद पृष्ठ से, चाहे इधर चाहे किधर हो, पूरा बेलन से गुजरने वाला, क्यों, क्योंकि बेलन एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर जितनी इसकी लंबाई, उतना लंबाई तार आ गया, उतनी लंबाई तार पर Q आवेश है। तो गॉस प्रमेय यही कह रही है कि यहां पर ठीक पूरे बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भैया हो फाई ई बराबर कितना होगा, गॉस प्रमेय से Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कि नहीं, एकदम सही, इतना तो आ ही जाएगा भैया। ठीक, इस बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स इतना होगा। अब क्या करेंगे, ध्यान, ये तो गॉस प्रमेय कह रही है, ठीक, गॉस प्रमेय की सहायता से एक चीज क्लियर हो गया कि जो बेलन पूरा दिखाई दे रहा है, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना होगा। अब हमारा काम क्या है, ध्यान दीजिए, यहां पे एक तो गॉस प्रमेय की सहायता से, ठीक, इस पूरे बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मिल गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरा तरीका हम लोग फार्मूला लगाएंगे। अब आप कहेंगे कौन सा फार्मूला, तो देखेंगे अभी, ठीक, पूरे फार्मूले की सहायता से, ठीक, विस्तृत रूप से बाबू, ठीक, विस्तृत रूप से हम लोग क्या, पूरा इस बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, और उस जो विस्तृत रूप से गुजरने वाला पूरा वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, उसकी वैल्यू, ठीक, गॉस प्रमेय की सहायता से जो पूरा वैद्युत फ्लक्स होगा उसके बराबर करेंगे, और जैसे बराबर करेंगे, अपने आप वैद्युत क्षेत्र झलकता हुआ नजर आएगा। ठीक, एकदम रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं बाबू, एकदम समझ में आएगा हो, ठीक, हम है ना, ध्यान दीजिएगा। तो दो चीजें समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हमने क्या बताया, ठीक, कि एक तार, लंबा तार है अनंत लंबाई का, और उसी के कारण r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, अब हम क्या करेंगे,
उस तार को अक्ष मानकर कैपिटल एल लंबाई तथा आर त्रिज्या के एक गौसियन बेलन की कल्पना कर लेते हैं और मान लेते हैं कि कैपिटल एल लंबाई, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल एल लंबाई जो बेलन के अंदर है, ठीक, तार की बेलन के अंदर है, उस पर प्लस क्यू चार्ज है। इसका मतलब क्यू चार्ज उस बेलन के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब बेलन बंद पृष्ठ है। अब बेलन से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा गॉस प्रमेय की सहायता से, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और दूसरा फिर कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने का दूसरा तरीका अपनाएंगे हम लोग, जो थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, ठीक ना, फार्मूले की सहायता से वैद्युत फ्लक्स की। तो वैद्युत फ्लक्स के फार्मूले की सहायता से, ठीक, बड़े प्रोसेस से पूरे बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जब हम निकालेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी बेटा, ठीक, उसको इसके बराबर करेंगे, क्योंकि ये भी है पूरे बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और वो भी हम लोग बड़े प्रोसेस से निकालेंगे, वो भी वैद्युत फ्लक्स है पूरे बेलन से गुजरने वाला। दोनों एक ही चीज है, दोनों को बराबर करेंगे, अपने आप यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। चलिए ठीक है बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट बाबू ध्यान दीजिएगा, हाँ, अब समझने की कोशिश करें। अब हम लोग यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये तो गॉस प्रमेय की सहायता से पता है। अब बड़े प्रोसेस में क्या है, बड़े प्रोसेस में क्या करेंगे, ठीक, आप सोचेंगे इसमें क्या करना है। तो वैद्युत फ्लक्स का एक क्या होता है, फार्मूला, परिभाषा है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र, यानी जिस वैद्युत क्षेत्र में पृष्ठ रखा है उस वैद्युत क्षेत्र तथा उस पृष्ठ के क्षेत्रफल या सदिश के अदिश गुणन के बराबर होता है। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, वैद्युत फ्लक्स को खूब डिटेल में हमने पढ़ाया है बेटा, पूरा वीडियो पुराना देखिए, आप उसको देख के आएंगे, एकदम चैप्टर क्लियर, कठिन से कठिन चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। बहुत विराट में हमने पढ़ाया हुआ है, बहुत डिटेल में, इससे ज्यादा डिटेल हो ही नहीं सकता। सब कुछ पढ़ाने की कोशिश किया है, खूब मन से समझाने की कोशिश किया भैया, ठीक है। चलिए देखें बेटा, हाँ, ये आपके सामने है, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, जबरदस्त, ठीक है। हाँ, तो अब क्या करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो गॉस प्रमेय की सहायता से तो इतना हो ही जाएगा। अब हम फार्मूले की सहायता से, यानी पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, ठीक, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से और उसके फार्मूले से। तो सबसे पहले यहाँ कितने पृष्ठ हैं जरा ध्यान दीजिएगा। तो बेटा हो, ठीक, ये जो गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन बेलन बनाया हुआ है आपने, उसके कितने पृष्ठ हैं जरा देख लीजिए। तो बेटा हो, दो, एक समतल पृष्ठ है, इसके दो समतल पृष्ठ हैं, आप स्पष्ट देख रहे होंगे, और एक क्या है, वक्राकार पृष्ठ है, यही ना होता है, ठीक। किसी बेलन, कोई बेलन है तो ऊपर और नीचे दोनों समतल पृष्ठ होंगे, बगल से ये वाला बेटा इसी का, इसी पेन ही मान लेते हैं पेन को, ठीक। ये कोई क्या सिलेंडर है तो ऊपर और नीचे इसका समतल पृष्ठ, और ये जो है चारों तरफ से ये क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ। और ऊपर और नीचे जो समतल पृष्ठ है, ऊपर भी वृत्ताकार है, नीचे भी वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है बेटा, आप जानते ही हैं क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्राकार, ठीक, पूरे वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, आप सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा भैया, ठीक ना। हाँ, समझेंगे बाबू, हाँ, चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग, एकदम मस्त, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बेटा यहां पर आप ध्यान देने की जरूरत है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, आप सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान दीजिए, ठीक, हाँ, सही है। अब यहां पे तीन तीन पृष्ठ हैं। अब बड़ा फार्मूला लगा के सबसे पहले इन दोनों समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल देंगे, फिर ठीक वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तीनों, दोनों समतल पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, वक्र पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक, तीनों जोड़ देंगे तो पूरे बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा, और वही वैद्युत फ्लक्स ये, ठीक, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के क्या होगा, बराबर। क्या मेरी बात आपके दिमाग में जा रही है, एकदम जा रही है, ध्यान से सुने सभी बच्चे, ठीक। पूरे दोनों समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम लोग निकाल देंगे, फिर क्या चीज जो, और फिर क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल देंगे और ऐड कर देंगे, तब जाके हमें पूरे बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मिलेगा, और वही कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, ठीक। और वही कुल वैद्युत फ्लक्स गॉस प्रमेय से भी हम लोग जानते हैं कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, तो इसके बराबर करेंगे, अपने आप वैद्युत क्षेत्र मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरी बात सुन लें और समझ लें। तार की कैपिटल एल लंबाई बेलन के अंदर है, उस पर प्लस क्यू चार्ज है, इसका मतलब बेलन के अंदर प्लस क्यू चार्ज है, और बेलन एक बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
ठीक, उस बंद पृष्ठ के अंदर रखे आवेश का 1/ε0 गुना होता है, गॉस प्रमेय कहती है। इसका मतलब ठीक इस बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसके अंदर रखा हुआ आवेश Q का ε0 गुना, यानी Q/ε0 होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब वैद्युत फ्लक्स को अब जड़ से थोड़ा समझते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या कहता है कि किसी पृष्ठ, यदि कोई पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो वैद्युत क्षेत्र और उस पृष्ठ के क्षेत्रफल या सदिश के अदिश गुणन के बराबर होता है उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे कितने पृष्ठ है, कितने पृष्ठ है, 3। तीनों का वैद्युत फ्लक्स के फार्मूले की सहायता से, तीनों से, दोनों समतल पृष्ठ से और ठीक ये वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल के जोड़ लेंगे, तो ये कुल इस बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, और वही इसके क्या होगा, बराबर। एक बतिया 3-3 4-4 बार कह रहे हैं भैया, थोड़ा ध्यान से सुनिए, ठीक। चलिए बेटा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो सबसे पहले ये तो हमारा पॉइंट है जिसको आगे हम लोग बढ़ाने वाले हैं। हाँ, अब देखिए, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बिंदु दिखा लेते हैं, ध्यान दीजिए। इन दोनों समतल पृष्ठों पर, यहां पर बेटा जो बिंदु है इसको हम P न दिखा के क्या दिखा देते हैं, P1, ठीक। 1 मिनट भैया हो, थोड़ा सा हम, ठीक, ध्यान दें। यहां का बेटा बिंदु क्या है, P1 है, और यहां का बिंदु क्या है, P2 है, और यहां का बिंदु क्या मान लेते हैं, P3 है, ठीक। मेरी बात समझने की कोशिश करें। एक चीज और सुधार देते हैं हम, यहां जो दिखाया है n कैप दिखाया हुआ है, तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे क्षेत्रफलीय सदिश, इसकी दिशा वेक्टर dA है, ऐसे ही होगी। अभी समझा देते हैं। यहां पर भी हम लोग इसे ये वेक्टर dA है, सही है, एकदम सही भैया हो। यहां पर भी हम दिखा देते हैं, n कैप जो दिखाया हुआ है इसे मान लेते हैं ये क्या है, वेक्टर dA, ठीक है। हाँ, चलिए, और ये तो वैद्युत क्षेत्र दिखाया है, सब एकदम बढ़िया। बस बस हमारा फिगर एकदम बेहतरीन तैयार है आपके समझाने के लिए। एकदम बेचारा तरस रहा है कि कब हमको लोग समझ लें, ठीक, एकदम इंतजार कर रहा है। और आप हैं कि समझने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, एक के बाद 5 बार कर रहे हैं, तब भी बेचारा रो रहा है। देखिए ठीक कितना नाराज है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसको क्लियर करते हैं ताकि ये खुश हो जाए। तो ध्यान दें बेटा आप सभी। हाँ, तो इसके 3-3 पृष्ठ हैं, ठीक है, ठीक है। अब इनको खूब ध्यान से सुने। सबसे पहले बिंदु P1 की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल निकालेंगे, फिर दोनों समतल पृष्ठों से। एकदम तैयार है ना। सबसे पहले वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे एकदम फार्मूले की सहायता से। ध्यान दीजिएगा भैया हो, बिंदु P1 पर छोटा सा क्षेत्रफल हमने कितना लिया हुआ है, dA, ठीक। तो चलिए सबसे पहले छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर कुल वैद्युत फ्लक्स अपने आप निकालेंगे। एकदम तैयार रहें, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं बाबू, एकदम ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ लिखते क्या है, ध्यान दें। हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। बिंदु कहां, P1 पर क्या, सूक्ष्म क्षेत्रफल, पहले छोटे क्षेत्रफल से निकालेंगे, फिर पूरे वक्र पृष्ठ से, ठीक। सूक्ष्म क्षेत्रफल किससे भैया, dA से। ध्यान दे बेटा, हाँ, dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स या सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स, हाँ कोई बात नहीं, यहां हम इस पे मिटाना थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक। गुजरने वाला सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स क्या है, d phi E1 मान लेते हैं। यहां क्या मान लेते हैं, d phi E1 भैया यहां पे, ठीक। यहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम d phi E1 मान लेते हैं, ठीक। अब d phi E1 इज इक्वल टू क्या, इस बिंदु पर ध्यान दें। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा भैया धनावेश से दूर की तरफ। जैसे इस क्षण को आप यदि चार्ज कर दिए तो वैद्युत बल देखा ऐसे 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 ही निकलेंगे, ऐसे 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 नहीं, ऊपर नीचे नहीं निकलेंगे, ऐसे ही निकलेंगे। तो वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होगी, दिशा, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दें बेटा, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी पृष्ठ के ठीक लंबवत बाहर की ओर निकलेगी, ठीक। एकदम स्पष्ट है क्योंकि ये धनावेशित है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये मान लेते हैं। हम देखें, ये है कोई तार है और ये बेलनाकार बेलन बना लिया, तो इसके जो वक्र पृष्ठ है बेलन पर, वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या लंबवत बाहर की तरफ नहीं होगी, क्योंकि ये धनावेश से दूर की तरफ, ऊपर नीचे नहीं, एकदम नहीं, ठीक है। तो वही चीज यहां दिखाने की कोशिश किया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा लंबवत बाहर की ओर है, ठीक है।
फिर बेटा ध्यान दें, और ये जो छोटा सा क्षेत्रफल लिया हुआ है उसके क्षेत्रफलीय सदिश की दिशा, कितने दिनों से लगातार चिल्ला रहे हैं कि क्षेत्रफलीय सदिश की दिशा भैया वो हमेशा एक पृष्ठ के लंबवत किस तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होती है बाबू। ठीक है, एकदम सही। तो आप बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा लंबवत बाहर की ओर, यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लंबवत किस तरफ, बाहर की ओर। तो बेटा हो यहाँ दोनों के बीच का जो कोण एंगल नजर आ रहा है आपको, ठीक, दोनों किसके, वेक्टर ई और वेक्टर डीए के बीच का कोण जो थीटा आपको स्पष्ट नजर आ रहा है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। और जबकि यहां देखिए, यहां दोनों, ठीक, यहां हम थीटा क्लियर कर लेते हैं पहले, ठीक, ध्यान दीजिएगा भैया, थीटा हम क्लियर कर देते हैं, मेरी बात समझने की कोशिश करें, थीटा, ठीक ना। तो यहां दोनों का यहां थीटा यहां स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वैद्युत क्षेत्र तो ऐसे ही होगा हमेशा, चाहे कहीं भी वैद्युत क्षेत्र ऐसे ही होगा। तो वैद्युत क्षेत्र इधर है, लेकिन क्षेत्रफलीय सदिश यदि इसके पृष्ठ पर, समतल पृष्ठ पर आप लेंगे तो क्षेत्रफलीय सदिश की दिशा लंबवत बाहर की तरफ, वेक्टर डीए की दिशा ये हो जाएगी, और ये वेक्टर ही है। और यहां पर जो थीटा आपको दिखाई दे रहा है भैया, थीटा एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, थीटा कितना है, 90 डिग्री। और बेटा यहां पर भी आपको देख रहे हैं, यहां पर भी थीटा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, थीटा कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, एकदम बढ़िया। और मान लेते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहां से गुजरने वाला, ठीक, इस समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यहाँ के बिंदु P3 माने हैं, तो छोटा सा क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम मान लेते हैं कितना है, डी फाई E3, तथा पूरे समतल पृष्ठ से गुजरने वाला यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स हम मान लेते हैं क्या, फाई E3 है भैया। उसी तरीके से यहां से गुजरने वाला छोटा सा वैद्युत फ्लक्स डी फाई क्या है, E2 है, लेकिन पूरा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E2 है। अगर हम फाई देखें, यहां से गुजरने वाला छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बेटा हम क्या मान लेते हैं, डी फाई E1, लेकिन कुल वैद्युत फ्लक्स यहां से गुजरने वाला फाई E1। तो अब यहां पूरे वक्र पृष्ठ से, मतलब इस पूरे वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E1 है, यहां समतल पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E2, यहां समतल पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E3 है। तो फाई E1, फाई E2, फाई E3 अगर मिल जाए, तीनों जोड़ देंगे तो पूरे बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, और वही किसके बराबर होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो चलिए एकदम बढ़िया से हम लोग क्लियर कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा भैया। हाँ, पहले डी फाई E1, कहा डी फाई E1, यहीं से, तो कितना आसान हो गया, फट से निकाल लेते हैं। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन की क्या होगा, बराबर, यानी वेक्टर ई डॉट, एक वेक्टर क्या हो गया, डी ए, भैया इसको क्या लिख सकते हैं, ई डी ए काश 0 डिग्री, कई दिनों से पढ़ रहे हैं, काश 0 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या हो गया, ई डी ए हो जाएगा एकदम बढ़िया, ई डी फाई E1 हो गया। अब हमें पूरे ठीक, हम कह सकते हैं वक्र पृष्ठ से, मेरी बात एकदम ध्यान से, इसी में जान है, तो सब 0 हो जाएंगे, अभी हम दिखाएंगे भैया, ठीक। हम कह सकते हैं संपूर्ण, ठीक, संपूर्ण, ध्यान दे बाबू, संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला, ठीक, वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण, ठीक, हाँ मेरी बात ध्यान से देखें बाबू, ठीक, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम लोग क्या मान पाएंगे यहाँ पे, फाई E1, ठीक। अब बेटा ध्यान, मेरी बात समझने की कोशिश करें, यहाँ फाई E1, तो फाई E1 बराबर क्या हो जाएगा, जरा सोच के देखें भैया, सभी लोग एकदम ध्यान से, फाई E1 वक्र पृष्ठ से, तो फाई E1 इज इक्वल टू डी फाई E1 की वैल्यू E इंटू डी है। तो हम फाई E1 निकालेंगे तो क्या करेंगे, ठीक, डी फाई E1 का इंटीग्रेशन करेंगे कि नहीं, डी फाई E1 को विस्तार करेंगे भैया, ठीक, डी फाई E1 का विस्तार कर दिया हमने, एकदम सही। और डी फाई E1 का विस्तार करने का मतलब किसका विस्तार होगा, ई इंटू डी ए का, और इसमें ई का तो विस्तार होगा नहीं, क्योंकि ई तो उसके पृष्ठ पर हर बिंदु पर उतना ही होगी, लेकिन डी ए का क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा, ठीक। हाँ, लेकिन बंद नहीं होगा भैया, बंद रहता, चार पूरा रहता तब जाके बंद समाकलन करते हम लोग, यहाँ गोला दिखाते, ठीक। तो यहाँ डी ए हो गया, भैया हो, ठीक। अब देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, फाई E1 बराबर ई इंटू डी ए, ठीक है ना, ई इंटू डी ए, ठीक, डीए का इंटीग्रेशन है, तो डीए का इंटीग्रेशन है मतलब समाकलन है, इसका विस्तार है, डीए तो छोटा है, विस्तार का मतलब पूरा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, ई इंटू ए, ठीक भैया, यहाँ पे लिख देते हैं ए जो क्या है, आप समझने की कोशिश करें, बेलन के किस पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मेरी बात ध्यान दें,
और यह ए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, 2 पाई आर एच होता है ना, होता है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। एच की जगह क्या लिखना होगा, कैपिटल एल, जैसा कि देख रहे हैं। तो ए इज इक्वल टू भैया क्या लिख पाएंगे, 2 पाई आर एल। ये ठीक है, एकदम मस्त, बढ़िया, जबरदस्त, ठीक है। अब बेटा यहां फाई इवन, ठीक, मेरी बात एकदम ध्यान से सुन लें आप। फाई इवन इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल आ गया, ठीक। फाई इवन की वैल्यू, यहां की कहानी लगभग समाप्त की तरफ जा रही है, ठीक। पूरे वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स फाई इवन बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, और यही ई निकालना है ना, यही कैपिटल ई की वैल्यू हमें क्या करनी है, प्राप्त करनी है, ठीक। क्योंकि इसके कारण, इस तार अनंत लंबाई के तार के कारण, ठीक, आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो यही ई की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये हमारा ठीक क्वेश्चन है, मेन यही है। चलिए अब देखिए बेटा, हम लोग यहां आ जाते हैं, तो समझने की कोशिश करें। अब हमारे पास दोनों समतल पृष्ठ बच गए, तो समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, फट से हम लोग एक लाइन में दोनों को एक साथ लिखते हैं, ठीक। दोनों समतल पृष्ठों पर सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या, डीए से, दोनों समतल पृष्ठों पर सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला, देखिए बेटा, गुजरने वाला सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स, दोनों को एक साथ, एकदम एकदम बात क्लियर होने वाली है, ठीक। और जानिए, जो यहां पे हम लोग निकालने वाले हैं उसका फार्मूला बता देते हैं हम आपको। तो जानते हैं बेटा, यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है, जिसको हम लोग डिराइव कर रहे हैं, ठीक, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, 2 लैम्डा बाई आर। ये लैम्डा क्या है, ठीक, ये चीज भी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक। यही होता है फार्मूला, ठीक। हाँ, 2 लैम्डा बाई आर। लैम्डा क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने बता दिया है, ठीक, हमने आपको भैया हो बता दिया है ये लैम्डा क्या होता है, ठीक। आवेश घनत्व तो पढ़ाते समय हमने खूब बढ़िया से बताया हुआ है कि आखिर ये लैम्डा होता क्या है, ठीक है ना बाबू। चलिए बेटा, तो चलिए, हाँ ठीक, हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम लोग, बढ़िया से एकदम मस्त। सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स दोनों समतल पृष्ठों से, यानी एक ही साथ हम लिख देते हैं क्या, डी फाई, क्योंकि जीरो होने वाला है इसीलिए एक साथ लिख रहे हैं, डी फाई ई टू और डी फाई ई थ्री, ये बराबर दोनों दोनों, जरा देखें तो क्या है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, और वेक्टर यहाँ क्या लिख पाएंगे, दोनों की जगह सेम है, वेक्टर ई डॉट क्या भैया, वेक्टर डी ए। इसे क्या लिख पाएंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, ई डी ए क्या चीज, कास थीटा, और कास थीटा आपको दोनों में 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ भी, यानी जो थीटा हम लोग लेते हैं वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफलीय सदिश की बीच की कोण है, तो यहाँ दोनों 90 डिग्री है, यहाँ भी, यहां पर 0 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, यहां पृष्ठ पर जो क्षेत्रफलीय, देखें ये ऐसे ही समतल पृष्ठ होगा, तो यहां पे जो क्षेत्रफल लेंगे छोटा सा, तो क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफलीय सदिश की दिशा पृष्ठ की हमेशा क्या होती है, लंबवत, पृष्ठ के लंबवत, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर हो जाएगी। वही वक्र पृष्ठ पर यदि लेंगे, वक्र पृष्ठ मान लेते हैं, तो यहां पर ठीक छोटे से क्षेत्रफलीय सदिश की दिशा उस पृष्ठ के लंबवत इधर, और वैद्युत क्षेत्र भी इधर है, तो थीटा यहां तो 0 डिग्री, लेकिन यहां और यहां दोनों 90 डिग्री होगा, जैसा कि यहां भी ठीक ऐसे ही है। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है बाबू। तो ये हो जाएगा काश 90 की वैल्यू 0, यानी हमें स्पष्ट हो गया कि डी फाई ई टू इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, डी फाई ई थ्री, और ये वैल्यू क्या हो गई, 0। अगर छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 है, तो संपूर्ण ठीक दोनों समतल पृष्ठों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स भैया ध्यान दीजिएगा, अतः दोनों, भैया एकदम लिखने का, एकदम एग्जाम में लिखने का तरीका की तरह हम आपको समझा रहे हैं। ये फिगर आपको अपने से बनाना होगा, और जैसे लिख रहे हैं बेटा एकदम वैसे ही लिख देंगे, एकदम पूरा में पूरा नंबर मिलने वाला है, ध्यान दें। अतः दोनों, जरा देखें बाबू, अतः दोनों समतल, हाँ समतल पृष्ठों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स,
क्या चीज, कुल वैद्युत फ्लक्स, क्या चीज, φE2 और क्या भैया φE3, सही ना, एकदम मस्त। तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी इससे, φE2 बराबर φE3, जब d φE2 और d φE3 जीरो है, ठीक, तो यहाँ φE2 और φE3 की वैल्यू भी शून्य होगी। ठीक, एकदम मस्त। अब हम लोग कह सकते हैं बेलन से, गॉसियन बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, गॉसियन भैया वो बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ना, गॉसियन बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, जरा इधर देखिए ध्यान से, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या, φE, ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब φE बराबर, ध्यान दें आप, φE1 प्लस φE2 प्लस φE3, ठीक, तीनों को जोड़ देंगे, वक्र पृष्ठ, समतल पृष्ठ और इधर समतल पृष्ठ, ठीक, तो φE1 तो हमारे पास है, तो φE भैया ध्यान दीजिएगा, मेरी बात एकदम ध्यान से देखें, φE इज इक्वल टू, φE1 की वैल्यू कितनी है बेटा, E इंटू 2 पाई RL, E इंटू 2 पाई RL प्लस φE2 की वैल्यू जीरो, प्लस φE3 भी क्या है, जीरो है, एकदम मस्त। तो φE की वैल्यू यही आ गई। अब हम लोग यहां पे लिख सकते हैं गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, कितना बढ़िया पॉइंट, ध्यान देंगे बेटा सभी लोग, गॉस प्रमेय से हमने बताया ना कि पूरी लंबाई, कैपिटल एल लंबाई उस बेलन के अंदर है तार की, और पूरा आवेश क्यू है, तो पूरे बेलन से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है φE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो φE की जगह हम क्या लिख पाएंगे बेटा, Q अपान क्या, एप्सिलॉन नॉट, ये इज इक्वल टू क्या होने वाला है, जरा ध्यान दें आप, E इंटू 2 पाई R, कैपिटल एल लंबाई लिख देते हैं बेटा, ठीक, बना देते हैं ये कैपिटल एल लंबाई, याद रखिए कैपिटल एल, ठीक, ये हो गया, सही है। अब तो हमें वैद्युत क्षेत्र चाहिए, तो वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E इज इक्वल टू पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां कर ऐसे लिख देते हैं 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिएगा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q बाई RL ना, RL भी नीचे जाएगा, Q बाई RL, ये L है, ठीक, Q बाई RL भैया हो, यहां Q बाई L पढ़ चुके हम लोग, Q बाई L जरा याद करें आप, हमने पढ़ाया हुआ है रेखीय आवेश घनत्व तो पिछले क्लास में, तो Q बाई L रेखीय आवेश घनत्व, आवेश बटा में लंबाई, तो एक चीज याद रखिएगा, यहाँ रेखीय आवेश घनत्व Q बाई L बराबर क्या होता है, लैम्डा। तो यहां देखें बेटा कितना बढ़िया तरीके से हमने सॉल्व किया, E इज इक्वल टू बेटा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, लैम्डा बाई आर, इसी को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में चेंज करने के लिए, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भैया हो 2 लैम्डा अपान आर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, कितना बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताया, हमें उम्मीद है आपको बेहतरीन समझ में आया होगा, ठीक, एकदम मस्त समझ में आया होगा भैया, ठीक, एकदम मस्त, ये रहा। तो इस तरीके से हम लोगों ने काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, इसको एकदम खूब डिटेल में हमने बताया। आप अगर दिक्कत हो रही है 2 बार 3 बार खूब बढ़िया से खूब ध्यान से आप पढ़ें, जो लोग जानते हैं थोड़ा सा स्पीड करके केवल देख लेंगे ना, तो एकदम चीजें क्लियर होंगी, एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर ध्यान से नहीं देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बेटा, ठीक, तो काफी डिटेल में हमने सारी चीजों को बताया। वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम लगातार बने रहें, पढ़ाई में एकदम व्यस्त रहिए, ठीक, और चैनल को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें, हम खूब मेहनत से पढ़ाएंगे, एकदम जी जान से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइए, धन्यवाद।